Hello everyone, this is Vishal Raj. Today I am going to discuss about class 10th मैथ ट्रिगोमेट्री। मैं इस वीडियो से पहले कुछ एक्सरसाइज 8.1 के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। आज मैं इस एक्सरसाइज 8.1 के एक्सरसाइज से पहले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसको मैं आज कराऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 का। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, गिवन tan a इज इक्वल टू 4/3 फाइंड द अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। मान लेते हैं कि अपने पास एक ट्रायंगल है, इसे नाम देते हैं बी और सी, ए बी सी। सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन क्या है कि गिवन हमको है tan a इज इक्वल टू 4/3, tan a इज इक्वल टू 4/3। तो tan a यानी एंगल आपका क्या है a, tan एंगल a। हम लोग जानते हैं कि tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है P/B होता है। क्या होता है? P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अभी इस यानी कहने मतलब है tan एंगल A पे पूछ रहा है, तो A के लिए थोड़ी देर के लिए आपका परपेंडिकुलर यह वाला हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर आपका कितना हुआ 4 और बेस आपका क्या हुआ 3। हाइपोटेनियस आपको फाइंड करना। क्यों फाइंड करेंगे? क्योंकि हमको फाइंड करना है टू फाइंड, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, टू फाइंड ऑल ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। आपको साइन A का भी वैल्यू चाहिए, साइन A का भी वैल्यू चाहिए, कॉस A का भी वैल्यू चाहिए, कॉट A का भी वैल्यू चाहिए, कॉसेक A का भी वैल्यू चाहिए और सेक A का भी वैल्यू चाहिए। लेटस हम पहले साइन A का बात करते हैं। तो साइन A बराबर यानी साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, लेकिन अभी तो हम हाइपोटेनस मालूम है नहीं, इसलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हाइपोटेनस को निकालेंगे। तो आइए सॉल्यूशन में ध्यान देते हैं। सबसे पहले हाइपोटेनस निकालने के लिए हम कौन सा रूल लगाएंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपका, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो करेंगे क्या, AC का स्क्वायर जो हो जाएगा आपका AB के स्क्वायर के बराबर होगा प्लस में BC के स्क्वायर के बराबर होगा। AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर कितना दिए हुआ है आपका 3 का स्क्वायर, ठीक है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना बराबर हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16। ठीक है, ये दोनों आपका स्क्वायर हुआ। इसको दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो कितना पाएंगे 25, यानी AC का स्क्वायर जो हो गया कितने के बराबर होगा 25। जैसे इस रूट को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, प्लस और माइनस का रूट अंडर 25 और इसका आंसर जो होता है प्लस और माइनस का 5 आएगा। लेकिन लेंथ को हम कभी माइनस में कंसीडर ना करते हैं, इसलिए आपका पहले हाइपोटेनस कितना निकल गया 5। ठीक है, हाइपोटेनस कितना निकल गया 5। चलिए, तो मेरे पास मालूम चल गया, यानी AB जो है AB कितना के बराबर है 3K के बराबर के मान लेते हैं। BC जो हो गया आपका कितना के बराबर हो गया 4K के बराबर हो गया और AC जो होगा कितना के बराबर हो गया, यानी कहने मतलब है 5K के बराबर हो गया। चलिए बारी बारी से आते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है साइन A का वैल्यू होता है, किसका वैल्यू होता है, साइन A का। तो साइन A, चलिए साइन A बराबर क्या जानते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन A एंगल ही पूछ रहा है, तो परपेंडिकुलर आपका क्या हुआ, हाइपोटेनस ही हुआ, इसलिए आपका क्या हो जाएगा 4/5। ठीक है, जस्ट साइन का अपोजिट कॉसेक, क्या होगा कॉसेक A, तो कॉसेक A का क्या हो जाएगा 5/4। ओके, अब बात करते हैं कॉस का। तो कॉस A बराबर जानते हैं, यानी कॉस थीटा बराबर जानते हैं, होता है क्या बेस बाई हाइपोटेनस। अभी बेस आपका कौन है, ये वाला है 3 और 5, एंड बेस बाई हाइपोटेनस। और कॉस का जस्ट अपोजिट सेक A, क्या हो जाएगा सेक A, यानी 5/3। ओके, आइए बात करते हैं कॉट A का। तो जब हम जानते हैं कि tan A बराबर 4/3 होता है, तो कॉट A बराबर क्या होगा, कॉट A बराबर 3/4। यही आपका फर्स्ट यानी एग्जाम्पल नंबर 1 का कुछ क्वेश्चन था। ओके,
अब इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। ओके आइए अब एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है कि यदि एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल, यानी B और Q जो है क्या है, एक एक्यूट एंगल है, सच डैट साइन B शुड बी इक्वल टू साइन Q, देन प्रूव डैट B शुड बी एंगल B इक्वल है एंगल Q के बराबर। तो आइए सॉल्यूशन में देखते हैं कि गिवन क्या है। सॉल्यूशन गिवन है, आपको गिवन है साइन B इज इक्वल टू साइन Q, सॉरी हाँ, यानी यह आपको बराबर है, यानी कहने मतलब है इफ ए बी एंड Q आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन B बराबर साइन Q, साइन B बराबर साइन Q, साइन B जो है वह साइन Q के बराबर है, साइन Q के बराबर है। यह वाला एंगल आपका पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो B है तो परपेंडिकुलर यही रहेगा, हाइपोटेनस आपका यही रहेगा, बेस आपका यही रहेगा, इसके लिए P यही रहेगा, हाइपोटेनस यही रहेगा और बेस यही रहेगा। तो साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी बोले तो AC बटा क्या AB, AC बटा AB, और साइन Q के लिए यानी PR बटा PR जो होगा वो किसके बराबर होगा, PQ के बराबर होगा। ये यानी आपको गिवन है, ये आपको क्या है गिवन है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। आपको प्रूफ करना है, यानी प्रूफ करना है एंगल B जो है एंगल Q के बराबर आप लोग क्या करना है कि प्रूफ करना है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, अगर थोड़ा देर के लिए सिमिलरिटी जांच की जाए, सिमिलरिटी दोनों का जांच की जाए, सिमिलरिटी तो क्या होगा, सिमिलरिटी जांच करने के लिए ट्रायंगल ABC अगर सिमिलर है किसका, ट्रायंगल PQR का, तो क्या होगा, यानी AC जो होगा बराबर होगा, AC का रेशियो किसके बराबर होगा, PR के बराबर होगा, यानी AC जो होगा AC बाई PR, और AB देखा जाए तो AB किसके बराबर होगा, AB जो होगा बटा इसके बराबर होगा PQ के बराबर होगा, और BC जो देखा जाए वो किसके बराबर हो जाएगा, QR के बराबर होगा, BC जो है किसके बराबर होगा, QR के बराबर होगा। तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि अगर इसको और इसको कंपेयर किया, इसको 2 मान लेते हैं, इसको और इसको कंपेयर किया जाए तो हम कह सकते हैं AC बाई AB बराबर PQ बाई PR बाई PQ, यानी AC बाई PR हम कह सकते हैं, AC बाई PR भी कह सकते हैं। यहाँ से हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि AC बाई PR भी हो सकता है, और AB बटा PQ भी लिख सकते हैं, AB जो है बराबर PQ का। लेकिन ये सिमिलरिटी जांच करने बस हमको एक क्या बाकी रह जा रहा है, BC बाई QR का। अगर BC बाई QR मिल जाए तो हम इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। जैसे ही सिमिलर प्रूव होगा तो हमारा एंगल जो होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसमें हमको क्या निकालना है, BC बाई QR निकालना है। तो हमको BC बाई QR निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला बता सकते हैं कि BC जो है, BC बराबर बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम कह सकते हैं कि BC जो है किसके बराबर होगा, BC स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर माइनस AC के स्क्वायर के बराबर हो सकता है। या हम ऐसे कह दें कि BC जो है और रूट अंदर किसके बराबर हो जाएगा, AB के स्क्वायर माइनस AC के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। उसी तरह बात करें हम QR का, तो QR लेने के लिए क्या, QR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी PQ का स्क्वायर माइनस PR के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब फिर अभी दोनों को हम क्या करेंगे, अगर रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, BC बाई QR कितना बराबर होगा, रूट अंडर AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, ठीक है। AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, और QR का स्क्वायर कितने बराबर होगा, रूट अंडर PQ का स्क्वायर माइनस PR के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो BC बटा QR, अगर हम थोड़ी देर के लिए अगर बात करें, AB को हमको निकालना है, AB यहाँ से निकालना है, AB अगर AB बटा PQ अगर निकल जाता है तो हम समझेंगे BC बटा QR के बराबर हो जाएगा। जैसे AB बटा PQ BC बाई QR के बराबर हो जाएगा तो हम समझेंगे ये ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है।
तो अगर बी सी बटा क्यू आर, बी सी बराबर बी सी बटा क्यू आर, तो इसमें अगर हम ए बी को बाहर निकाल लेते हैं और इसके बदले अगर 1/AC² बटा AB² लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए यहाँ बात करते हैं बी सी बटा बी सी बटा क्यू आर था, और इसमें हम पी क्यू को बाहर निकाल ले तो क्या पाएंगे 1 - PR² बटा किसका स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ए बी बटा पी क्यू, ध्यान दें ए बी जो है किसके बराबर आ गया, बी सी बाई क्यू आर, ए बी बाई पी क्यू के बराबर हो गया। तो हम सिमिलरिटी इसको अगर दोनों को अगर इक्वल देखिए, जब दोनों आपस में इक्वल है तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त हो रहा है, बी सी बाई क्यू आर बराबर ए बी बटा पी क्यू, क्या बराबर होगा ए बी बटा पी क्यू। जब बी सी बाई क्यू आर और या ए बी बटा पी क्यू के बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि ए सी बराबर एस सी बटा पी आर किसके बराबर होगा, इस सब के बराबर होगा। तो इससे आप देख पा रहे होंगे कि बी सी बाई क्यू आर ए बी बटा पी क्यू और ए सी बटा पी आर सब के सब आपस में साइड से आप ये करने मतलब है सिमिलर हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो है ना, ए बी सी जो है वह क्या बोलते हैं इसको, सिमिलर है किसका, ट्रायंगल पी क्यू आर का। इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल बी जो होगा वह किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर होगा बाई करस्पॉन्डिंग एंगल। यह था आपका कुछ एग्जाम्पल नंबर 2 के सॉल्यूशन। आइए इसके बाद बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 का। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है कि ट्रायंगल ए सी बी में सी पे राइट एंगल ट्रायंगल है, इन विच ए बी कितना का दिया है 29 का दिया हुआ है और बी सी कितना है 21 का दिया हुआ है, ए बी सी पे एंगल थीटा। तो आपको वैल्यू फाइंड करना है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का। तो अगर देखा जाए तो cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बेस बाई हाइपोटेनस। तो ठीक है, cos स्क्वायर थीटा के लिए तो बेस बाई हाइपोटेनस रखा हुआ है, वैल्यू रख देंगे। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा की बात की जाए तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर का वैल्यू तो दिया नहीं है। तो इस वैल्यू को पहले फाइंड आउट करने के लिए हमको किसका वैल्यू चाहिए, आपको पहले परपेंडिकुलर का वैल्यू चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालते हैं। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी आपको यहाँ पे गिवन है सॉल्यूशन। पहले बात करते हैं गिवन क्या है, गिवन आपको है ए बी का वैल्यू गिवन है, ए बी इज इक्वल टू 29 के बोल सकते कि कोई कांस्टेंट लगा दीजिए, और बी सी का वैल्यू कितना है 21 के दिए हुआ है। अब आपको यहाँ ए सी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर बाई पाइथागोरस थ्योरम इसको यूज करके हम लोग क्या फॉर्मूला अपनाएंगे कि ए सी का स्क्वायर जो होगा, जैसे देखिए ए बी का स्क्वायर जो होता है ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन हमको ए सी निकालना होगा तो क्या करेंगे, ए बी के स्क्वायर में से बी सी का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो फॉर्मूला आपका बनेगा, यानी इसको स्क्वायर को डायरेक्ट हम भेज देते हैं, फॉर्मूला आपका बनेगा यानी ए बी का स्क्वायर जो होगा माइनस किसका होगा, बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर है। और ए बी का स्क्वायर देखिए तो कितना है 29 का होल स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर देखा जाए तो 21 का होल स्क्वायर, ठीक है। और 29 का होल स्क्वायर होता है 841 और इसका होता है 441। जब दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यानी 400, क्या आएगा 400, और यह किसके इक्वल होगा 20 के इक्वल होगा। के का वैल्यू रखना हम भूल गए हैं, कोई बात नहीं। एंड ए सी का वैल्यू जो होगा कितने के बराबर होगा, ए सी का वैल्यू होगा जो 20 के इक्वल होगा। क्लियर है। तो यह आपका वैल्यू कितना आ गया 20 के आ गया, ठीक है। के रखे या ना रखे उससे कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम के को हटा देते हैं। अब हमको एक नंबर में वैल्यू फाइंड करना है। एक नंबर में क्या वैल्यू फाइंड करना है कि साइन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। तो आइए बात करते हैं cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। क्या, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस आपका क्या है 21 का होल स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है 29 का होल स्क्वायर,
ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा और परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस साइन 20 का होल स्क्वायर बटा यानी 29 का होल स्क्वायर, किसका 29 का होल स्क्वायर। तो आप देख पा रहे होंगे कि 21 का होल स्क्वायर जो होता है ना 441 होता है, बाई 29 का होल स्क्वायर कितना हुआ 841 प्लस 20 का वो स्क्वायर जो होता है ना वो कितना के इक्वल होता है 400 के इक्वल होता है, और इसका कितना होगा 841 के इक्वल होगा। दोनों को हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो 841 आएगा, 841 से 841 क्या बच गया आपके पास 441, 841 से फिर इस 841 में डिवाइड करेंगे तो क्या मेरे पास बचेगा 400, क्या बचेगा 400। जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या पाएंगे हम लोग 841 बट्टा 841 यानी कितने के बराबर आ गया या 1 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू आएगा वह कितना के इक्वल आएगा, वह 1 के इक्वल आएगा। आइए हम सेकेंड नंबर का निकालते हैं। यहाँ पे सेकेंड नंबर cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ पे हम निकालते हैं सेकेंड नंबर का, यानी cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर सेकेंड नंबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा बोले तो वही बेस बाई हाइपोटेनस यानी 21 बटा 29 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोले तो 20 बाई 29 का होल स्क्वायर, या कितना का इक्वल होगा यानी 441 बाई 841 माइनस 400 बाई 841 के इक्वल होगा। दोनों को जब एलसीएम लेंगे तो 841 आएगा, कितना आएगा 841, और 841 से 841 कैंसिल क्या बच जाएगा 441 माइनस 400, या कितना के इक्वल आएगा यानी 41 बाई 841 के इक्वल आएगा। यानी कहने मतलब है cos स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना आएगा 41 बाई 841। यह आपका एग्जाम्पल नंबर 3 था। आइए इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 का। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कर रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। अपने पास क्या है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए राइट एंगल बी सी, ए बी सी में बी क्या है एक राइट एंगल है, ऑफ tan A इज इक्वल टू 1, tan का ये वैल्यू कितना है 1 के बराबर है। आपको वेरीफाई करना है कि 2 sin A इंटू कॉस ए शुड बी इक्वल टू 1 के इक्वल है। तो आइए इसकी बात करते हैं सॉल्यूशन में क्या है। पहले बात करते हैं गिवन क्या है। गिवन है tan A इज इक्वल टू 1, यानी आपका यह वाला वैल्यू राइट एंगल का है, वैल्यू पूछ रहा है tan A का। जैसे ही ध्यान आया tan A पे एंगल ही हुआ परपेंडिकुलर क्या होगा BC होगा, बेस क्या होगा AB होगा, और हाइपोटेनस क्या होगा AC होगा। ओके, tan A अगर बाई में कुछ नहीं है तो बाई में हम लोग 1 दे सकते हैं, ठीक है, बाई में 1 दे सकते हैं। तो बात करते हैं tan थीटा बराबर होता क्या है परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर आपका यह है और बेस यह है। फार्मूला देखते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 1 है, और इसके साथ हम लोग 1 के लगा दे, कोई कांस्टेंट वैल्यू जोड़ देते हैं, और इसका भी वैल्यू क्या है 1 के है, ठीक है 1 के है। आपको साइन का वैल्यू चाहिए भाई, साइन का वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए हाइपोटेनस चाहिए। विदाउट हाइपोटेनस को तो साइन निकलबे नहीं करेगा, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे हाइपोटेनस निकालेंगे। आइए बात करते हैं, यानी tan A का वैल्यू आपको गिवन है। तो सॉल्यूशन में हम लोग निकालते हैं सबसे पहले बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा AC का स्क्वायर रूट अंडर डायरेक्ट हम बनाते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AB का स्क्वायर कितना है 1K का होल स्क्वायर, 1K का होल स्क्वायर प्लस 1K का होल स्क्वायर। तो देन दोनों का वैल्यू देखा जाए तो कितना बराबर आएगा AC का वैल्यू जो होगा
रूट अंडर यानी 2k² के बराबर आएगा। k² को बाहर निकालिए, रूट अंडर 2k के बराबर, यानी कहने मतलब AC का वैल्यू जो आएगा कितना आया, रूट अंडर 2k। क्या आ गया, रूट अंडर 2k। आइए तो अब हमको वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई करना है इसका वैल्यू, वेरीफाई करना है, वेरीफाई क्या करना है कि 2 sin a इंटू कॉस a शुड भी इक्वल टू 1, कितना 1। तो 2 sin a बोले तो पेपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। पेपेंडिकुलर क्या है आपका, अभी है ना भाई, एंगल ही पूछ रहा था, पेपेंडिकुलर या ना। तो 2 इंटू 1/√2 क्या हो गया, 1/√2। कॉस का वैल्यू क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कौन है, ये वाला है। अरे भाई कोई बात नहीं, दोनों तो बात बराबर ही है। 1/√2 इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो 2 इंटू 1/√2, 1√2 क्या हुआ, 2 के बराबर हुआ, 2 मर गया, क्या बचा 1। इसलिए 2 sin a इंटू कॉस a कितना बराबर हुआ, 1 के इक्वल हुआ। यही तो आपको वेरीफाई करना था। तो ऐसे में यही आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है। आइए इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 का। ओके, आइए इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 का। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दिया गया है कि इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P पे क्या है, राइट एंगल है। वैल्यू गिवन है, गिवन क्या क्या है जरा देख लीजिए। गिवन है OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। OP कितना का है, 7 सेंटीमीटर का है। और OQ माइनस PQ और कितना के इक्वल है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है। वैल्यू फाइंड करना है साइन थीटा का और कॉस थीटा का। तो इसमें अगर देखा जाए OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो क्या हम इस OQ को ऐसे भी लिख सकते हैं, OQ जो है वह कितना के बराबर, 1 प्लस PQ के बराबर हो सकता है, 1 प्लस PQ के बराबर हो सकता है। आपको फ्रेश वैल्यू एक मिल गया। एक OP कितना का है, 7 सेंटीमीटर का है, और OQ कितना का है, 1 प्लस PQ के बराबर है, 1 प्लस PQ के इक्वल है। तो आइए साइन थीटा के लिए तो हम पेपेंडिकुलर चाहिए ना। तो सबसे पहले हम पेपेंडिकुलर निकालते हैं। पेपेंडिकुलर निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला रहेगा OQ का स्क्वायर जो होगा इक्वल होगा PQ का स्क्वायर और OP के स्क्वायर के बराबर। तो डायरेक्ट हमको QQ निकालना है, यानी PQ निकालना है, तो OQ में से हम PO को घटा देंगे, यानी PQ का स्क्वायर जो होगा, स्क्वायर को हटाते हैं, रूट इधर चाहते हैं। PQ का स्क्वायर जो होगा ना, OQ के स्क्वायर माइनस OP के स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर है। आइए चलिए, PQ का स्क्वायर और OP के स्क्वायर के बराबर होगा। थोड़ी देर के लिए हम रूट को हटाते हैं, रूट छोड़ते हैं। इधर भी आपका क्या होगा, PQ का स्क्वायर होगा। PQ का स्क्वायर जो होगा किसके बराबर होगा, यानी OQ का स्क्वायर माइनस में OP के स्क्वायर के बराबर होगा। चलिए, PQ का स्क्वायर बराबर OQ का स्क्वायर कितना है, 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर कितना है, 7 का स्क्वायर। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि PQ का स्क्वायर A प्लस B के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2 इंटू PQ प्लस PQ का होल स्क्वायर माइनस 7 7 जा 49। तो PQ का स्क्वायर बराबर होगा 1 प्लस 2PQ, कितना बराबर होगा, 2PQ प्लस PQ का स्क्वायर माइनस का 49। ठीक है, 49 के इक्वल होगा। तो PQ का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कि हम अगर 1 में से 49 को माइनस करते हैं तो कितना होगा, -48 के बराबर। इधर -48 आएगा तो प्लस का 48 हो जाएगा। इधर क्या बचा, 2PQ, क्या बचा, 2PQ।
तो इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो 24, यानी पी क्यू का वैल्यू आपको कितना पता चल गया 24। पी क्यू का वैल्यू कितना आ गया 24, यानी इसका वैल्यू आ गया 24। नाउ अब हम लोग किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, नाउ साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। 2 मिनट, तो ध्यान दीजिए पी क्यू का वैल्यू जब निकल गया देन तो हम चाहें तो यानी ओ क्यू का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ओ क्यू बराबर क्या हम देखे हैं कि ओ क्यू जो है वह किसके बराबर है 1 प्लस पी क्यू के बराबर है। तो ओ क्यू जो होगा क्या होगा 1 प्लस पी क्यू का वैल्यू कितना आ गया 24, कितना आ गया 24। तो ओ क्यू का वैल्यू कितना आ गया 25। यह आपका किसका वैल्यू है ओ क्यू, यानी इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर 25 लिख सकते हैं। नाउ अब हमको क्या किसका वैल्यू फाइंड करना है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी 24/25। यह रहा आपका साइन थीटा का वैल्यू। अब किसका वैल्यू निकालना है, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, यानी 7/25 के इक्वल। सेंटीमीटर में आंसर दिया हुआ है, हाँ सबका सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर में वैल्यू लिख लेंगे सेंटीमीटर। यही आपका सॉल्यूशन था एग्जाम्पल नंबर 5 का। ओके, मेरे हिसाब से आपका एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज 8.1 के पहले का एग्जाम्पल मैं करा चुका हूं, और इसके बाद वाला वीडियो में मैं एक्सरसाइज को सोल्व करूंगा। इस जो स्टूडेंट मेरे फर्स्ट वाले वीडियो को अगर ना देखे होंगे तो प्लीज़ वो हमारे फर्स्ट वाले वीडियो को देखें, क्योंकि इसका पूरा का पूरा मैंने इंट्रोडक्शन फर्स्ट वीडियो में दिया है, जो कि मेरा उसका लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।